नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक ऐसी दुख भरी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि एक बेटा इतनी निर्दयी हो सकता है जो अपनी माँ को सीधे शेर के सामने ले जाकर छोड़ देता है। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा बेटा जिसको पालने के लिए उसकी माँ ने अपनी सारी खुशियाँ लुटा दी हों, और वह बेटा इतना निर्दयी हो जाता है कि वह अपने माँ को ले जाकर सीधे मरने के लिए छोड़ देता है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस खतरनाक वाकया को शुरू ही कर लेते हैं। एक गांव में एक माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति गुजर गए थे, इसलिए वह इधर उधर चूल्हा चौकी करके अपने बेटे को पाल रही थी, पोस रही थी, धीरे धीरे उसे बड़ा कर रही थी। रुपए पैसे की इतनी तंगी के बाद भी वह अपने बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वह कोशिश करती कभी उसके बेटे को यह एहसास न हो कि उसके पिता इस दुनिया में ना रहें। वह हर संभव खुशियाँ देती थी। लेकिन जैसे जैसे यह लड़का बड़ा हो गया, अब माँ ने कहा, बेटा तुम अपनी शादी कर लो। बेटा भी तैयार हो गया। वो भी कहने लगा, माँ कितने दिनों तक तुम चूल्हा चौकी करोगी? इससे अच्छा है कि मैं शादी कर लेता हूँ। वो घर में आएगी, घर संभालेगी और हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। वह बेटा भी अपनी माँ से बेतना मोहब्बत करता था। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, नई बहू घर में आई, वह बहुत ही निर्दयी स्वभाव की थी और हर बात में किचकिच किचकिच की रहती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीता। माँ अब धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी और बेटा और बहू आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। बहू हमेशा से ही अपनी सासू माँ को पसंद नहीं करती थी, लेकिन करे भी तो क्या करे, बेटा कभी कभार उसकी बातें नहीं मानता था। धीरे धीरे कुछ समय बीता और बहू ने अपनी माँ को भी बुलाने का फैसला कर लिया कि मेरी माँ भी आकर यहीं रहेगी। अब धीरे धीरे 4 लोग रहने लगे, सासू माँ और बेटा, बहू और उसकी माँ। कुछ समय बीतता गया। बेटा जब भी घर से बाहर चला जाता था, उसकी सासू माँ और उसकी पत्नी मिलकर इस बूढ़ी माँ की बहुत ज़्यादा खिंचाई करते, बार बार में उसे लज्जित करते थे, उसे बुरा भला कह देते थे। लेकिन माँ वह सब सुनकर भी चुपचाप रह जाती, कभी अपने बेटे से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन बेटा भी धीरे धीरे अब अपनी पत्नी की बातों में आने लगा था और उसकी बातें पूरी तरह से सुनने लगा था। अब उसके अंदर भी पहले जैसा कद्र नहीं रहा। वह भी अपनी माँ को बोल देता था, डांट देता था, हर बात में उनसे झगड़ा कर लेता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, एक काम करो, ले जाओ और अपनी माँ को कहीं जंगल में छोड़ दो, क्योंकि इनका रोज का ड्रामा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कौन इनके साथ इतना सारा काम करेगा। और वैसे भी अब ये बूढ़ी हो गई हैं और दिन पर दिन हम लोग के लिए समस्याएं बढ़ाती जा रही हैं। बेटा ने भी उसकी बात मान ली और अगले दिन सायंकाल के समय अपनी माँ को ले जाकर एक घने जंगल में, जहाँ खूंखार जानवर, शेर, चीता, बाघ सब रहते थे, लेकर चला गया और उन्हें उस जंगल में छोड़कर चला आया। का मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि अब उसकी माँ को शेर, चीता ये सब खा जाएंगे और उसकी अपनी माँ से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यदि प्रभु की माया आप पर बने रहे, प्रभु का आशीर्वाद आपने प्राप्त किया है, प्रभु की तपस्या की है, पूजा पाठ किया है, तो आपको कोई नहीं मार सकता और कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यही काम उस बूढ़ी माँ के साथ भी हुआ। वह लड़का तो खुश था कि उसकी माँ मर जाएगी, लेकिन जैसे ही वह बूढ़ी माँ को वहाँ से छोड़ कर आया था और बूढ़ी माँ आगे जंगल में थोड़े दूर ही गई थी, तभी उनको अलग अलग जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। आसमान में एक फरिश्ता आया और पूछने लगा कि हे बूढ़ी मामा, आपको कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? वह बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा यह तो गाय, बैल, भैंस, बकरियां हैं जिनकी आवाज़ें आ रही हैं। उस बूढ़ी माँ को शेर, चीता की आवाज़ भी गाय, बैल, भैंस, बकरियों की जैसे ही आई थी। फरिश्ता ने कहा, ठीक है माँ, ये वही हैं, आप इनके साथ आराम से रह सकती हैं। थोड़ी देर में यह सभी खूंखार जानवर गायब हो गए
और उस बूढ़ी माँ के पास ढेर सारी गाय भैंस बकरियां आ गईं और वह उनके साथ रात गुजार दी। सुबह हुआ, अब लड़का इस तलाश में गया कि उसकी माँ मर गई है, चलिए एक बार देख आएं। लेकिन जब वह गया और उस जंगल में अपनी माँ को ढेर सारे जानवरों के साथ देखा, उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, आंखों पर एक अजीब सा अंधेरा सा छा गया। आखिर यह चमत्कार कैसे हो गया? जिस माँ को मैं मरने के लिए जंगल में छोड़कर आया था, वह अभी भी जिंदा है और उसके पास इतने ढेर सारे जानवर हैं। वह अपने माँ को साथ ही साथ उन सभी जानवरों को लेकर अपने घर आया और लाकर उसे अपने घर रख लिया। इस तरह से उसे ढेर सारे रुपए पैसे मिल गए। उन जानवरों को बेच बेच कर वह खूब कमाई किए और एक बड़ा सा पशुशाला भी खोल लिए। लेकिन कुछ समय बीता और उसकी पत्नी को ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। उसके मन में बहुत बड़ी लालच आ गई थी कि आखिर बूढ़ी माँ इतनी सारी चीज़ें ला सकती हैं तो मैं भी तो ला सकती हूँ। वह अपनी पत्नी को बार बार समझाता था कि तुम लालच ना करो, लेकिन भला वह क्यों मानने वाली। वह कहने लगी कि ले चलो और मुझे भी उस जंगल में छोड़ दो, मैं इनसे भी ज़्यादा जानवर लेकर आऊँगी और हम लोगों के पास ढेर सारे रुपए पैसे होंगे। ठीक एक दिन ऐसे ही हुआ। उस बेटे ने अपनी पत्नी को ले जाकर उस जंगल में उसी जगह छोड़ दिया जहाँ खूंखार जानवर रहते थे, जहाँ अपनी माँ को छोड़ा था, और वापस चला आया। कुछ समय बाद वही आसमान में फरिश्ता फिर से आया और पूछा, बेटी तुम्हें कौन सी आवाज़ें आ रही हैं? वह सहमी हुई थी, डरी हुई थी, कहने लगी, मुझे तो शेर चीता बाघ की आवाज़ें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो सब मेरे सामने आ रहे हैं। उस फरिश्ता ने कहा, ऐसा ही है, और वह वहाँ से गायब हो गया। कुछ ही देर में ये खूंखार जानवर आए और उस लालची बहू को मारकर खा गए और इस तरह से उस दुष्ट औरत का अंत हो गया। मित्रों, सही कहा गया है, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आस्था में रखते हैं, तो प्रभु आपकी जीवनी उतार देगा। और यदि आप सच्चे स्वभाव से अपने घर परिवार से मिलकर नहीं रहते हैं, दुष्ट व्यवहार करते हैं और किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो ईश्वर आपकी कभी मदद नहीं कर सकता। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ ज़रूर साझा कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।